नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। उल्लेखनीय है कि विद्युत विभाग के पश्चिम संभाग कार्यालय में विगत दिनों चोरी की घटना हुई थी, जिस पर डी भूपेश विक्रम सिंह ने हरकत में आते हुए आदेश कर 3 नियमित कर्मचारी को निलंबित कर दिया था। वह एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ व विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आदेश को निरस्त करने कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम सिंह से वार्तालाप की थी, जिस पर बीते दिवस भूपेश विक्रम सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारी व तीनों निलंबित कर्मचारियों को बहाल करने का आश्वासन दोनों संगठनों को दिया था, लेकिन यह आश्वासन खोखला निकला। इस खोखले आश्वासन के कारण दोनों संगठनों में भारी नाराजगी थी। इसी के चलते आज निलंबित कर्मचारियों की बहाली को लेकर दोनों संगठनों ने पश्चिम संभाग कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। धरना देने के दौरान विद्युत विभाग को राजस्व व जो अन्य क्षति पहुंचेगी, इसके लिए संगठनों ने डी भूपेश विक्रम सिंह को जिम्मेदार बताया है। बड़ी बात यह है कि इन संगठनों द्वारा चोरी की घटना को साजिश बताया गया है। जब हमने इस संबंध में पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा, मैं मीटिंग में व्यस्त हूं, धरने को लेकर क्या कुछ कह रहे संगठन के पदाधिकारी आप सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। मैं हूं संजीव निगम। हम मौजूद हैं पश्चिम संभाग विद्युत विभाग के कार्यालय के परिसर के बाहर। आपको बता दें, यहाँ एक चोरी घटना हुई थी पश्चिम संभाग कार्यालय में। उस घटना में 3 नियमित कर्मचारियों को पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम सिंह द्वारा निलंबित कर दिया गया था। साथ ही एक आउटसोर्स कर्मचारी को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसको लेकर मध्य प्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ व विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने संयुक्त रूप से कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम सिंह से मुलाकात की और उनके आदेश पर विचार कर संशोधन करने की चर्चा की। लेकिन भूपेश विक्रम सिंह ने खाली खोखला आश्वासन देकर बात की उनके दरकिनार कर दिया और मामले को लटकाते रहे। आज इसी मामले में आक्रोश में आकर तकनीकी कर्मचारी संघ व विद्युत विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ धरने पर है और ये धरना ऐसा बताया जा रहा अनिश्चितकालीन है। जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। आइए हम बात करते हैं तकनीकी कर्मचारी संघ के महत्वपूर्ण सदस्य, महत्वपूर्ण पदाधिकारी वैदेही शरण चतुर्वेदी जी से। वो क्या कहते हैं सर? जी, वैदेही शरण चतुर्वेदी तकनीकी कर्मचारी संघ अध्यक्ष। ये पूर्व से कार्यालय के पूर्व से नियोजित था कि ये कंप्यूटर जिसमें विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज उसमें रखे हुए थे, इसी वजह से वो कंप्यूटर चोरी गया। अब पूर्व से उसमें ताला बदला गया। जो ताला था उसमें लगा के 3 चाबी हैं। अगर कर्मचारी यहाँ चोरी करता तो 1 चाबी रखी रहती, 2 चाबी ऑफिस में रहती। किसी जो संबंधित बाबू है उसके समक्ष में उन्होंने या कि मिली भगत ऑफिस के माध्यम से ये काम किया गया है। क्योंकि वहाँ कई कंप्यूटर रखे हैं, सारे कंप्यूटर अगर कोई चोर आता कंप्यूटर सब ले जाता। जो जिसमें तथ्य मतलब अपने कंपनी के महत्वपूर्ण का उसमें है दस्तावेज, उसी को छुपाने के लिए ये कंप्यूटर चोरी गया है। और वहीं के कर्मचारी लेके और चाबी यहाँ खाली मतलब रख दिए। चाबी में कर्मचारी यहाँ का कौन जानता है? न तो यहाँ चाबी रिसीव होती, न कोई ले जाता न जाता, कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तो केवल तकनीकी कर्मचारी जो आउटसोर्स कर्मचारी हो, जो बेचारे लगन से काम करते, उन्हीं को फंसाने के लिए कि हम अपनी जान बचा लें और दूसरे को फंसा दें। यही चोरी कुल मिला के कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी। हाँ, ये चोरी मतलब ऑफिस के दस्तावेजों को गायब कराने के उद्देश्य के हमारे तथ्य उजागर न हो पाए, इसलिए उसको गायब कर दिए हैं और चाबी ले आके रख दिए। सुबह कर दिए, हमारा कंप्यूटर गायब हो गया। आंदोलन आप लोग आंदोलन हमारे ये अगर मांगे क्या है? मांगे हमारी जो इनको मतलब निर्दोष वो हो कि उनका वो कागज जो दिए हैं निलंबन का समाप्त किया जाए। इसमें समाप्त करके जगह नहीं करते हैं तो हमारे आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। अभी कम संख्या में है और सोमवार से ये जोर पकड़ेगा, हमारा आंदोलन जोर पकड़ेगा। आइए बात करते हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय मिश्रा जी से। अजय मिश्रा जी, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपके बहुत से कर्मचारी लाइन स्टाफ और साथ ही आपके आउटसोर्स आंदोलन के बाद भी काम पर हैं, ऐसा क्यों? ये जैसा कि आपको विदित ही है, हम लोग 12 तारीख को यहाँ पश्चिम संभाग के ई से मिले थे और उनसे माने जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ था उस
के संदर्भ में पूरी बातचीत हुई थी और उन्होंने उस पर अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से हमको बहुत अल्पकाल सूचना में ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ा है। और ये तो अभी 2 ही घंटे हुए हैं, आगे आप कल से देखेंगे, आज शाम तक देखेंगे, जब शाम को गेट मीटिंग होगी हमारी और हम यहाँ से अपने कर्मचारियों को एड्रेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ माने आज शुरुआत है धरना प्रदर्शन की, और चूँकि ऐसा कि आपको मालूम भी है कि छुट्टी है, शनिवार और इतवार छुट्टियां रहती हैं, तो कर्मचारी वैसे भी बहुत संख्या में आज आपने सूचना नहीं भिजवाई, जो कर्मचारी साथी आज आपके धरने काम बंद पे नहीं है, तो उनकी सूचना क्या उनको आपके द्वारा नहीं दी गई थी? सूचना दी गई थी, और जो जहां है वो वहां काम नहीं कर रहा है। वो यहाँ स्थल पे आने की बात नहीं, जो जहां पे हैं वो वहां काम नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे पास कई फ़ोन आ रहे हैं, वो भी कोई काम नहीं कर रहे हैं और वो इस मैटर में वहाँ से संज्ञान ले रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और हमने उनको शाम को 5 बजे यहाँ पूर्णतः एकत्र होने के लिए कहा है। चोरी की घटना में FIR नहीं वैसे बताया जा रहा है, ये मानते हैं आपकी चोरी साजिश थी? पूर्णतः ये चोरी साजिश है, जिसमें निर्दोष कर्मचारियों को दिखावटी तौर पर, ताकि उच्चाधिकारियों को ये बता सकें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कोई FIR नहीं हुई। अपने आप को बचाने के लिए ये निर्दोष कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारी तक को इन्होंने नहीं बख्शा और उसकी सेवा समाप्त करने की का आदेश किया है। इनके पूरे के पूरे घटनाक्रम में इनके कार्यालय की साजिश है। कार्यालय से हमारे मेंटेनेंस कर्मचारियों को कोई मतलब लेना देना नहीं था। ताला बदला गया, CCTV कैमरा बंद किया गया और चाबियों को रखने के लिए जो रजिस्टर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्य द्वार की चाबी को लेने और रखने का बाकायदे टाइम दर्ज होता है और वो माने उस पर कार्रवाई होती है, तो जिससे ये पता चलता है कि चाबी कब कब किसने गेट को खोला। लेकिन ये जब रजिस्टर नहीं था, जो कि बिल्कुल माने मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि उपस्थिति पंजी, कार्यालय के मुख्य द्वार की चाबी और चौकीदार, इन सब का विशेष आदेश करके और उन पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। मैं आपके हकीकत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे सभी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हमेशा सजग बने रहते हैं। और ये हम लोगों की समस्याएं जो हैं, अगर ये इसका निदान नहीं होता तो अनिश्चितकाली चलेगा। जब तक इसका निदान नहीं होगा, हमारे 3 कर्मचारियों को निलंबन वापस नहीं लिया जाता और आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा बहाल नहीं की जाती, तब तक ये निरंतर हमारा चलता रहेगा और उग्र आंदोलन होगा, काम बंद आंदोलन होगा। आज के बाद कोई भी फील्ड में कोई भी काम नहीं होगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ कार्यपालन यंत्री की होगी, मंडल प्रशासन की होगी, क्योंकि 12 तारीख के समझौते के अनुसार आदरणीय भूपेश विक्रम सिंह साहब ने कहा था कि 19 तारीख को हर हालत में कर्मचारियों का निलंबन वापस कर दिया जाएगा। और आउटसोर्स का तो उसी दिन बोल दिए थे कि आप बाबू को बुला के कि आज आप आर्डर निकाल दीजिए और इसको इंजीनियरिंग कॉलेज DC पदस्थ कर दीजिए, लेकिन वो भी कोरा निकला, वो भी आज तक नहीं निकाले गए। तो अपने वादे पर वो झूठे निकले, इसलिए हम लोगों को ये कार्रवाई करना पड़ा। हमारी ये मतलब जो हमारे 3 कर्मचारी रेगुलर में थे, वो ये उनका वो कर दिए हैं निलंबन है और हमारे आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से हटा दिए हैं। हम लोग मिले, मीटिंग हुई था कि आउटसोर्स कर्मचारी को अभी बहाल की DC दे देंगे, और जो अपने ये 3 कर्मचारी थे रेगुलर वाले को तो बोले थे कि मतलब 19 तारीख को आपका वो कैंसिल कर देंगे जो निलंबन है, मगर अभी तक कुछ नहीं किए। अभी अधिकारी हमारे आउटसोर्स जो लड़के गए थे कल मिलने, तो उनको धमकी देने लगे से कि मैं बाहर कर दूंगा, ब्लैक करवाऊंगा, इसलिए हम लोग धरने बैठे हुए।